गरीब को अपनी बेटी की शादी करने में दिक्कत और कठिनाई नहीं आएगी। हम अपनी बेटी की शादी के अंदर 1.25 लाख रुपया सरकार की तरफ से कन्यादान के रूप में देने का काम करेंगे। जो लोग आपका प्रदेश छोड़ करके राजस्थान में कहीं राजनीतिक लाभ लेने गए थे, राजस्थान के लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। ये आपके भगोड़े हैं। हर 5 घंटे में एक बलात्कार की घटना इस प्रदेश में घटती है। वहीं उसके साथ साथ हर 30 मिनट में महिलाओं के ऊपर एक अपराध हो रहा है। इसको खड़ा करो यहां से। वहीं उसके साथ साथ हर 30 मिनट में एक अपराध होता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जब शासन था 2004 में, अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि बदलाव आएगा कि नहीं आएगा। हमारी माताएं और बहनें इस वक्त भी, जबकि घर की वापसी का समय हो रहा है, अरे माताएं और बहनें बड़ी संख्या में आपके बीच में अब भी आपको ताकत देने के लिए आई हुई है, अब भी आपका हौसला बढ़ाने के लिए आई है। वहीं आज इस प्रदेश के हालात इस किस्म के हैं, इस प्रदेश के अंदर स्कूलों में पढ़ने वाली हमारी बच्चियां भी आज सुरक्षित नहीं है। ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री ने एक उज्ज्वला योजना के अंतर्गत यूपी के लाभार्थियों की संख्या 1,75,00,000 हो गई थी, जबकि हरियाणा प्रदेश में केवल इस उज्ज्वला योजना का लाभ 7,67,000 के करीब महिलाओं को मिलता है। हम इसको बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने वायदा किया था 24 तारीख को, जब फरवरी को ये परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, कि हमारी सरकार बनने के बाद हम बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे। जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपया बढ़ाई थी, हम उस पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपया महीना देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ आज प्रदेश बेरोजगार की सबसे बड़ी मार झेल रहा है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे, बेटे बेटियां आज की तारीख में अपनी बेचुकीमती जमीन बेच करके, अपने माँ बाप को जमीन बेचने पे मजबूर करके विदेशों में जाकर के रोजगार ढूंढने का काम करते हैं। वो बच्चे विदेशों में ना जाए, इसके लिए नई योजना बनाएंगे। और उसके साथ साथ हम अपने बच्चों के लिए जो आज बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान को, चाहे वो बेटा पढ़ा लिखा है, चाहे वो बेटी पढ़ी लिखी है, हम उसको सरकारी नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। जो नौकरी से वंचित रह जाएगा, जो रोजगार नहीं उपलब्ध जिसको होगा, उसे मायूस नहीं होने देंगे। उसको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था और कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद महिलाओं को गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार भाजपा की बन गई, घर घर के अंदर गैस के चूल्हे और गैस के सिलेंडर आ गए। जो गैस का सिलेंडर 400 रुपये में मिला करता था, इस बीजेपी की सरकार ने उसे महंगा किया। आज वो सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया। आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओ। हर महीने की 1 तारीख को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का वायदा है कि सरकार बनने के बाद महीने की 1 तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में आया करेगा। जहां आपको गैस का सिलेंडर हम मुफ्त में प्रदान करेंगे, वहीं उसके साथ साथ आपको रसोई के खर्च के लिए किसी से पैसा ना मांगना पड़े। उसके लिए हर माता के खाते के अंदर 1 तारीख को 1100 रुपये सरकार की तरफ से रसोई का मिलेगा। वहीं उसके साथ साथ मैं जब यात्रा पे था, परिवर्तन यात्रा के दौरान नरवाना हल्का के फ्रेंड गांव से मैं सच्चा खेड़ा गांव की तरफ जा रहा था। मैं सच्चा खेड़ा गांव की तरफ जब आगे बढ़ा तो फ्रेंड गांव में मुझे 50-60 बुजुर्ग महिलाएं मिली। मैंने रुक करके उनसे राम राम करी।
मैंने उनसे पूछा कि आप गांव के अंदर सभा थी उसमें नहीं आए। कहने लगी बेटा हम तो सत्संग कर रही थी, राम का नाम ले रही थी। मैंने उनसे पूछा सत्संग के लिए कोई जगह है आपके पास? कहने लगी बड़ा मुश्किल काम है, कभी किसी दरवाजे में बैठ के करती हैं, कभी मंदिर में जाकर के करती हैं, कभी किसी दरख्त की छांव में बैठ करके करती हैं। ये परेशानी है। मैंने उसी वक्त फैसला ले लिया था कि चौधरी देवीलाल ने हर वर्ग के लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करी थी। जहाँ चौपाल बनाई, जहाँ गांव में स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, वाटर वर्क्स बनाए, हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। हमारी माताओं के सामने इस किस्म की दिक्कत ना आए कि वो भगवान का नाम लेने के लिए भी दर दर दरवाजे पे जाए। मैंने उनसे कहा था कि आप आने वाले समय में आशीर्वाद देना, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाना। सत्ता में आने के बाद सबसे पहले हर गांव के अंदर माताओं के लिए सत्संग भवन बनाने का काम करेंगे। सत्संग भवन बना करके देंगे। जहाँ हम सत्संग भवन बना करके देंगे, वहीं उसके साथ साथ चौधरी देवीलाल ने एक स्कीम लागू करी थी हरियाणा प्रदेश के लिए। हमारी गरीब बेटियों की शादी में दिक्कत ना हो, उसके लिए उन्होंने सन 1987 के अंदर 5100 रुपये कन्यादान का शुरू किया था। जो स्कीम आज बड़ी है, लेकिन आज भी गरीब की बेटी की शादी में बहुत दिक्कत और कठिनाई है। आप सत्ता का परिवर्तन कर दो, आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में जाओ। सत्ता में आने के बाद गरीब को अपनी बेटी की शादी करने में दिक्कत और कठिनाई नहीं आएगी। हम अपनी बेटी की शादी के अंदर 1.25 लाख रुपया सरकार की तरफ से कन्यादान के रूप में देने का काम करेंगे। जहाँ 1.25 लाख कन्यादान के रूप में देंगे, वहीं उसके साथ साथ आज जो है चौधरी देवीलाल ने एक स्कीम शुरू करी थी जच्चा बच्चा की, जिसको बंद कर दिया गया है। हम उसको पुनः आरंभ करेंगे। चौधरी देवीलाल पहला और दूसरा बच्चा पैदा होने पे खुराक के तौर पे महिला को 300 और 500 रुपये दिया करते थे। तब 300 500 से काम चल जाता था। आज महंगाई बढ़ गई। जहाँ महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने की वजह से आज गरीब के सामने बच्चे के पालन पोषण में दिक्कत और कठिनाई है। हम उस कठिनाई से उस निजात दिलाने का काम करेंगे। हर घर में, गरीब के घर में पहला और दूसरा बच्चा पैदा होने पे, पहला बच्चा पैदा होने पे 11,000, दूसरा बच्चा पैदा होने पे 15,000 रुपया देने का काम करेंगे। जब मैं यात्रा के दौरान गांव में गया था, मेरे सामने आम शिकायत थी लोगों की। माताएं और बहनें मुझे ये बात खुल करके कहती थी कि हमारे सामने बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, बिजली कम मिलती है। जो बिल 500-700 रुपये आता था, आज वो बिल 5,000-10,000 रुपये आने लग गया। इस सरकार ने कहा कि जिस किसी का 10,000 से ज़्यादा साल का बिजली का बिल आएगा, हम उस बुजुर्ग की पेंशन काट देंगे। उन्होंने कहा कि हम उसका पीड़ा कार्ड काट देंगे। ये जो आपकी पेंशन और पीड़ा कार्ड काटने की बात करते हैं, अगर आने वाले समय में आपने इनकी रांद काटने का काम किया, तो इनकी रांद कटने के बाद जो मीटर आज आपके घरों के बाहर लगे हुए, जिनसे बिल ज़्यादा आता है, लोग मुझे कहते थे ये मीटर बिजली से नहीं बल्कि धूप से चलते हैं। कई बुजुर्गों ने तो मजाकिया तौर पे, मजाकिया लहजे में ये भी बताया कि अगर कोई होके की कंडी घूंटी मीटर के साथ जाके मार दे तो भी चाल पड़ता है क्या? ऐसे मीटर जो सरकार ने आपके घरों के बाहर लगा करके आपको परेशान किया है, सरकार बनने के बाद ये मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा दूंगा। क्या ये मीटर खट्टर के घर भिजवाने का काम करेंगे? वही नए मीटर मंगवा करके दूंगा, और ऐसे मीटर मंगवा करके दूंगा जिनकी गरारी 500 पे आके फंस जाएगी, 500 से ज़्यादा बिल नहीं आएगा किसी का। जहाँ हम ये सारी सुख सुविधाएं आपको प्रदान करेंगे, वहीं मैं उम्मीद करूंगा कि इस नव वर्ष के अंदर आज आप इस बात का फैसला लेकर के जाओगे, संकल्प लेकर के जाओगी, और हर हालत में इस प्रदेश में परिवर्तन आए। इसके लिए आज से एक बात हर घर में, हर गांव के अंदर जब एक दूसरे को मिलोगे, जब किसी को टेलीफोन करोगे, जब बाजार से सामान खरीदोगे,
जरूर एक बात पे चर्चा करोगे। जब भी एक दूसरे से सुबह मिलते हो, जब अपने से बड़ों का सम्मान करते हो, जब पैर छुटकारते हो, जब उनसे आशीर्वाद लेते हो, राम राम करते हो, तो राम राम के साथ हाथ से कहना शुरू कर देना, परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगी? आपकी आवाज में इतना दम होना चाहिए कि दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठे लोग जो सत्ता का सपना संजो रहे हैं, आज उनकी आंखें खुल जाए कि परिवर्तन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। क्या करोगी? जहां परिवर्तन करने का नारा दोगी, वही जब भी एक दूसरे को मिलोगे, एक दूसरे से राम राम के साथ कहोगे परिवर्तन करो। कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, कोई बीजेपी वाला मिल जाए, इन जेजेपी वालों के दौरान कटकटाएगी। कोई थोड़े मोटे बचे हुए आखिरी सांस पे खड़े हुए हैं, जो लोग आपका प्रदेश छोड़ करके राजस्थान में कहीं राजनीतिक लाभ लेने गए थे, राजस्थान के लोगों ने उनको सबक सिखाने का काम किया है। ये आपके भगोड़े हैं, ये आपके साथ विश्वासघात करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को सबक देना, और कांग्रेस और बीजेपी वाला कोई मिल जाए, उसको साथियों 3 बार कहो परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब 3 बार एक व्यक्ति को कहोगे, एक माता दूसरी माता को 3 बार कहेगी, दिन में 20-30 बार अगर उसके सामने ये बात रखोगे, वो विचलित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और परेशान होने के बाद जब घर में जाएंगे, घर में जाकर के अपनी घरवाली को ये नहीं कहेंगे कि चाय बना दो, रोटी बना दो, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, और परिवर्तन आएगा। आज की आपकी भीड़ से इस बात पे बोल लगती है। आज प्रदेश में एक नया संदेश जाएगा। कल नए सवेरे नए साल का नया अखबार जब छपेगा, तो उसकी सुर्खियां होगी कि हरियाणा प्रदेश में महिलाएं बहुत बड़ा बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगी। मैं एक ही नारा दे करके, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से बैठी हो, एक नारा आपको देता हूँ, वो नारे का आवाज जरूर करना। जब भी एक जाओ गांव में, जब भी कहीं जाओ, उस नारे को भी जरूर बोलना। मैं कहूँगा हरियाणा को बचाना है, आपने कहना है परिवर्तन लाना है। मैं कहूँगा परिवर्तन लाना है, आपने कहना हरियाणा को बचाना है। परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। एक बार फिर आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जिस हंसी खुशी के साथ, जिस ताकत के साथ आज आप आई हो, इसी तरह आज आपकी अपनी घर वापसी हो, और आज से बदलाव आना शुरू हो। यही बात आपके कहने करने आया। आप हजारों की संख्या में आज इकट्ठी हुई, आपने आशीर्वाद दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय